नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम माइक्रो प्लान, लेसन प्लान जो आप बीएड में बनाते हैं उसकी वीडियो लेके आए हैं। और आज की जो पाठ्य योजना संख्या है वह है 27। आपकी जो भी पाठ्य योजना संख्या होगी वह आप इस पाठ्य योजना संख्या को दे सकते हो। आज का जो लेसन प्लान है वो है 8th क्लास का टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का मानव संसाधन, और कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट। और डेट जब भी आप ये लेसन प्लान बच्चों को पढ़ा रहे होंगे उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाने हैं। उद्देश्य में सबसे पहले आपने लिखना है कि पाठ के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। पहला उद्देश्य है मानव संसाधन का अर्थ स्पष्ट करने में। दूसरा है जनसंख्या वितरण को प्रत्यास्मरण करने में। और तीसरा है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करने में। और अगला है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध करने में। और लास्ट है आपका जनसंख्या परिवर्तन तथा जनसंख्या संगठन में अंतर स्पष्ट करने में। उसके बाद आपने टीचिंग एड का प्रयोग करना है। पहले आपने जनरल टीचिंग एड का प्रयोग करना है, यानी सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आपने ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर और संकेतक इत्यादि का आपने प्रयोग करना है। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के बाद आपने स्पेसिफिक टीचिंग एड यानी चार्ट, मानव संसाधन को स्पष्ट करते हुए बताना है। या तो आप इस पर मॉडल भी बना सकते हो ताकि बच्चों को और अधिक जानकारी मिले। उसके बाद आपने पीके टेस्टिंग करनी है। पीके टेस्टिंग में आपने पहला प्रश्न बच्चों से पूछना है कि संसाधन किसे कहते हैं। जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। बच्चे ने सही उत्तर दिया। उसके बाद अपने अगला प्रश्न बच्चों से पूछना है मकान व सड़क कैसा संसाधन है। तो बच्चे कहेंगे मानव द्वारा बनाई गई, यानी ये मानव संसाधन है। अगला प्रश्न आपने पूछना है कि प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण दीजिए। तो बच्चे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि झील, नदियाँ, पेड़ पौधे, खनिज इत्यादि ये कौन से हैं? प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है कि मानव संसाधन किसे कहते हैं। तो इसमें आपने लिखना है निरुत्तर। निरुत्तर मिलने के पश्चात अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है कि विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हैं कि जिन वस्तुओं का प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। आज हम मानव निर्मित संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद आपका प्रस्तुतिकरण होगा, परंतु प्रस्तुतिकरण करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए अब प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं कि अपने बच्चों को किस प्रकार से लेसन प्लान की प्रस्तुतिकरण करना है। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आपने जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कि आज का उपविषय है, वह ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है। और उसके बाद कंटेंट लिखना है मानव संसाधन, जो आज आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो पीपल टीचर एक्टिविटी में आपने लिखना है कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन से उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से विस्तृत नहीं है। या ये क्या है, समान रूप से क्या है, बंटवारा नहीं हुआ है इनका अन्य संसाधनों की भांति। कई जगह आपको संसाधन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कई जगह बहुत कम मिलते हैं। अपने शैक्षिक रूप, आयु और लिंग में भी एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्याएं और लक्षण भी बदलते रहते हैं। बच्चों की क्या क्रिया होगी, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला जो आपका शिक्षण बिंदु है वह है जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है।
विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत आसान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे हैं या जिनमें जनसंख्या घनत्व बहुत कम। फिर आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो कि घनत्व क्या होता है। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं, घनी या घनी आबादी वाले क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे ही बच्चे ने उत्तर दिया तो आपने उसे शाबाश बैठ जाइए रीइंफोर्समेंट देके बिठा देना है। अगला आपका शिक्षण बिंदु है जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी या भूमि पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिणी मध्य एशिया में है। छात्र अध्यापक अब क्या करेगा, शिक्षण सहायक सामग्री के सहायता से बताएगा। अब मैं आपको शिक्षण सहायक सामग्री बता देता हूँ इस पाठ की आपने किस प्रकार से बनानी है, फिर हम अपने टॉपिक पे वापिस आएंगे। तो दोस्तों, आप इसकी शिक्षण सहायक सामग्री इस प्रकार से बना सकते हो। आपने सबसे पहले मानव संसाधन जो आपका टाइटल है वह लिखना है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, जिसमें आपने मृत्यु दर जो है क्या होती है, कम होती है, और क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती। और दूसरे में आपको दिखाई दे रहा है जनसंख्या स्थिर, जहाँ मृत्यु दर और जन्म दर दोनों एक बराबर ही होती है, तब क्या होती है, जनसंख्या स्थिर होती है। फिर है जनसंख्या में कभी, जब जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर क्या होती है, नीचे की ओर होती है, तो क्या होती है, जनसंख्या में कमी होती है। तो इस प्रकार से आप एक चित्र बना के बच्चों को बता सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या स्थिर क्या है और जनसंख्या में कमी क्या है। अब टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो अब आपका अगला शिक्षण बिंदु जो होगा वह होगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक में आप लिख सकते हो स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त हैं। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु और अत्यंत गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। अगला आपका शिक्षण बिंदु है मृदा। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयोगी भूमि प्रदान करती है। अगला शिक्षण बिंदु है जल। ये किसकी बात हो रही है कि लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, उनकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। अगला है जल। लोग उन लोगों के क्षेत्र को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल मिलता है। या अलवणीय जल का अर्थ है कि जहाँ पीने योग्य जल मिलता है, यानी समुद्र के किनारे भी आपने लोगों को बहुत कम देखा होगा, क्योंकि वहाँ भी क्या होता है, लवणीय जल पाया जाता है, जिसमें नमकीन जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। फिर अगला है खनिज। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरों की खानें हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो कि अप्रवास किसे कहते हैं। बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं, जब व्यक्ति नए देशों में बस जाते हैं तो उन्हें आप प्रवास कहते हैं। जैसे ही बच्चे ने उत्तर दिया तो आपने उसे शाबाश बैठ जाइए कह के बिठा देना। यदि बच्चा उत्तर नहीं देता है तो आपने को अपना आप टीचर एक्टिविटी में लिखना है कि छात्र अध्यापक अगले छात्र से प्रश्न पूछेगा। तो एक बच्चा उत्तर नहीं देता तो आप किसी दूसरे बच्चे से भी प्रश्न पूछ सकते हो। अगला जो आपका शिक्षण बिंदु है वह है जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे प्रदेश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। बच्चों की क्या क्रिया होगी, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला आपका शिक्षण आगे अपने यही शिक्षण बिंदु कंटिन्यू करना है, परंतु बच्चों को अपने थोड़ा रुक कर बताना है कि प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। कुछ देशों में जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा होती है। वे यहाँ क्या करते हैं,
उल्टा होता है। यहाँ क्या उल्टा होता है कि जो भी जनसंख्या की दर है वहाँ उल्टी इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ लोग क्या करते हैं, आप्रवास ज़्यादा करते हैं। यानी बाहर से लोग आते हैं, बस जाते हैं, तो उनका क्या होता है, जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मृत्यु नहीं होती, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मृत्यु भी अधिक होती है, परंतु फिर भी वहाँ लोगों का आगमन बहुत ज़्यादा है जिसके कारण जनसंख्या घनत्व होता है। तो प्रवास एक मुख्य कारण है। अब बात करेंगे पुनरावृत्ति की। तो पुनरावृत्ति में अपने बच्चों को बताना है कि विद्यार्थियों, आज हमने मानव संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं। प्रकृति की देन केवल उसमें महत्वपूर्ण होती है जब हम वहाँ लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योजनाओं से उसे संसाधन में परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम वो संसाधन है जो क्या करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवश्यकताओं के अनुप्रयोग संसाधनों का विकास करता है। उसके बाद आपने इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन आपने हमेशा ही अनुदेशात्मक उद्देश्यों के अनुसार करना है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य अगर आपने 5 बनाए हैं तो इवैल्यूएशन में भी आपने 5 प्रश्न पूछने हैं मूल्यांकन में। तो इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि मानव संसाधन का क्या अर्थ है। दूसरा पूछा है कि जनसंख्या वितरण क्या है। तीसरा है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। और अगला प्रश्न है जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं। पांचवा प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन व जनसंख्या संगठन में क्या अंतर है। अब आपने बच्चों को होमवर्क देना है। तो होमवर्क में आपने पहला प्रश्न देना है कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। अगला प्रश्न आप बच्चों को होमवर्क के तौर पे दे सकते हो कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मानव संसाधन पाठ योजना के बारे में जाना कि आपने किस प्रकार से मानव संसाधन जो कि 8th कक्षा का लेसन प्लान है उसे किस प्रकार से बनाना है। या इस वीडियो में आपने हैंड मेड नोट्स देखे। तो आप अगर आपको ऐसे ही हैंड मेड नोट्स चाहिए तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशन से संबंधित वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।